बिल्कुल ये बात वाज़ेह है और रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब कुछ हकीकत होता है तो कॉपी उसी की होती है। बिल्कुल। कॉपी राइट्स तो माशरे में देखें हर शोबे के अंदर मसाइल हैं। हम ये समझते हैं क्या पुलिस के महकमे में अच्छे बुरे लोग नहीं हैं? यकीनन है। आप दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स को देख लें, एजुकेशन के डिपार्टमेंट को देख लें, तो क्या तमाम लोग एक जैसे होते हैं? नहीं होते। तो सिर्फ ये एक मजहबी तबके को नहीं देखा जाएगा, ये ओवरऑल हर शोबे में इस तरह के लोग होते हैं। और जो मैंने पहली बात कही कि असल का ही नकल होता है, तो असल के नकल के लिए जो लोग बुजुर्गान दीन की बातों को, उनकी किताबों को मजबूती से थाम रखेंगे, वो उनकी तहरीर को देखते रहेंगे, वो कभी भी इंशाअल्लाह परेशान नहीं होंगे, जो कुरान हदीस को मजबूर खातिर अपनी नज़रों में रखेंगे। देखिए, जब हम शेख कामिल का इंतखाब करते हैं तो इसके लिए उलमा कराम ने कुछ हमें ज़रूरी अलामतें बताई है। फरमाया कि अगर कोई शेख कहे कि भाई मुझे मुरीद मैं एज ए पीर हूँ और मुझे मुरीद करना है, तो हमें ये 4 बातों को उसके अंदर देखना होगा। नंबर पहला फरमाया कि शेख के अंदर 4 सलाहियतें होनी चाहिए। नंबर 1 कि जिस मुरीद को वो मुरीद करे, जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा हो तो उसे कलमा पढ़ाते हुए दुनिया से रुखसत करे। पीर के अंदर पहली ये सलाहियत होनी चाहिए। नंबर 2 फरमाया कि कब्र में जब नकीरैन से सवालात करें तो पीर ने अपने मुरीद को ऐसी प्रिपरेशन करवाई हो कि वो कब्र के मामलात में आसानी से नकीरैन का जवाब दे सके। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। इस जाविये में आप यहाँ पे जो ढोंगी लोग हैं उनको अगर तोलें, खुद पता चल जाएगा। तो इल्म दीन से दूरी इख्तियार नहीं करनी। तीसरी जिम्मेदारी जो बताई उलमा कराम ने कि मीज़ान में नेकी और बदी जब तोलने का मामला है और मुरीद के नामाए माल में नेकियां कम हो, ये वहाँ की बात हो रही है जहाँ अम्बिया परेशान होंगे। जहाँ पे जब नेकी तोलने का मामला होगा तो वहाँ फरमाया कि अगर मुरीद की नेकियां कम हो तो पीर वहाँ पे भी अपनी नेकी देने जैसी ताकत रखता हो कि अपनी नेकी पेश कर सके। और फरमाया कि यूं जब पुलिस रात से गुजरने का टाइम आए तो पीर अपने रहनुमाई में, अपने गाइडेंस में अपने मुरीद को पुलिस रात पार कराए। तो अब जब कोई उलमा कराम के इन 4 बातों को अंडरस्टैंड करता है तो उसको खुद पता चल जाता है कि भाई, हमें ये कहता हूँ कि पाकिस्तान भर में जो मेरी रिसर्च है, अब खानकाही निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन खानकाही निज़ाम में क्या चीज़ मौजूद रह गया? अब उर्स बाकी रह गया जनाब। मुरीदैन को जमा करना है, उर्स करना है, 2-4 दौरे कर लेने, तो उनकी जो तरबियत है सही माने में उस तरह से तो नहीं हो पा रही जो इन 4 जावियों को पूरा कर सके। जब तरबियत नहीं हो पा रही तो फिर वो मामला, और पीर साहिबान जो है वो डेफिनेटली मुरीद के जो माल दौलत है उससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनका तो उर्स उस वक्त तक नहीं होता। हाँ, जो पीर इज़्ज़ाम जो आजकल के सोकॉल्ड बता रहे हैं वो मुरीदीन के मालो दौलत से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और मुरीदीन को मुतासरीन में शामिल कर रहे होते हैं। उनको मुतासरीन में शामिल करते हैं, ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल। बात यही हो जाता है कि उनके उर्स का फैसला फिर वो 2-4 दौरे कर लेता है। मुरीद भी मुतमईन कि जनाब पीर साहब मुझसे खुश हैं, वो और पीर साहब भी खुश कि भाई सारे मामला चल रहे हैं। मैंने भी एक रिसर्च लगाई थी कि यहाँ पे जो लोग बरतानिया में जो गद्दियाँ मौजूद है पीरों की, उनको आप देखेंगे तो उनके मिलियंस डॉलर में उनके पास पैसे हैं, उनके खानकाहों में पैसे हैं, लेकिन इनकी गद्दियाँ फाके में जिंदगी। हाँ, मतलब ये 2 अज़र परस्तो तुम ही बता दो ये 2 तरह का निज़ाम क्यों है? तुम्हारे घर में सुबह क्यों है, हमारे घर में शाम क्यों है? और ये कैसी तेरी बादशाही, ये कैसा तेरा निज़ाम, यजीद से भी हमदर्दी और हुसैन को भी सलाम। अल्लाह अकबर। तो बात ये है कि आप पीरों के अपने बच्चों को देखते हैं तो वो डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, वो पढ़ने के लिए यूरोप बाहर जा रहे हैं कि भाई उनको MBA जो है ना बाहर से करना है। और मुरीदैन को दर्द दे रहे हैं कि भाई फ़क्र फाका की ज़िंदगी और इखलास की ज़िंदगी, रियाज़ व मुजाहिदात की ज़िंदगी, तो ये 2 तरफ़ा निज़ाम, दोहरा मयार है। तो हमारे अब मैं एक रिसर्च आपको ये बता रहा था, कैसी कहा गया है कि सियासत में है रवादारी, वो जानता है, वो रोजे तो नहीं रखता मगर इफ्तारी जानता है। ये वाले मसाले। अल्लाह अकबर। तो यहाँ रिसर्च के मुताबिक सबसे कम दर्जा जो पीर है उसके बाद भी कोई 50 मिलियन का अमाउंट रिसर्च में देखा गया। बाकी जो गद्दियाँ दर्जे वाले के पास तो माशाल्लाह, तो जिनकी गद्दी पाकिस्तान में मौजूद नहीं, चढ़ा के उनको गाड़ी में बैठना पड़ता है अपने हजरत, और वो फिर लैंड क्रूजर, वीगो और फिर उससे भी बड़ी माशाल्लाह। जी। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है कि हमें ये देखना होगा
ये दोहरा मयार भी देखना होगा। ये ऐसा नहीं कि पीरों खानकाहों से दीन का काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ है, लेकिन वो आज फी ज़माना ये मसाइल हैं। फी ज़माना तो हमें दूर दूर तक वो सोच नज़र नहीं आता, सोच क्या जाने सांस क्या जाने, वो चीज़ें नज़र नहीं आती। तो देखें, इसमें हम अवाम उन्नास का भी कसूर है। हमने तावीज़ गंडों पर एतबार कर लिया, बिल्कुल, और फिर उससे बिलखुसूस औरतों का बड़ा तबका अगर मुझे सुन रहा है तो रिसर्च में है कि खवातीन ज्यादा इन लोगों के पास जाती हैं। जी 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 जी। असल में आप देखेंगे तो जितना मुरीद जितना बड़ा माजरत का जाहिल होगा, जितना बेइल्म होगा, उसका पीर उतना ज्यादा कामिल होगा। तो पता ये चला पीर बनाने में मुरीदैन का जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है ना, देखें अब पीरी मुरीदी में मामला क्या होता है कि ये कुछ चीजें साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं कि हम किसी चीज को फील कर रहे होते हैं कि हमारे पीर ने ये किया, तो हमें वो ख्वाब में भी नजर आना शुरू हो जाता है, और हमें दीगर मामलात में उसकी आनत भी नजर आनी शुरू हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, बुजुर्गों से जोड़ देते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि आला हजरत ने भी जो शरायत बयान किए वो बहुत सख्त तरीन शरायत बयान किए कि पीर कामिल के अंदर क्या शरायत, उन्होंने भी 4 बातें बताई। कहा कि अगर आप मुरीद करना चाहते हैं आपके अंदर 4 शब्द। कहा पहले बात सही अकीदा मुसलमान हो, सही अकीदा। दूसरी जिम्मेदारी आपने बताया अकायद और दलाइल और तमाम अहकामात शरिया का आलिम हो। तीसरी बात आपने बताई कि इल्म के मुताबिक अमल करता हो। चौथी बात आपने बताई इसके मजीद इसमें बताया कि फराइज वाजिबात मुस्तहब को मुस्तकिल इख्तियार करता हो। फिर आपने जो आखिरी बात इसमें बताई है वो ये बताई है कि उसकी जो निस्बत हो मुनक़ता ना हो। हजरत यहाँ तो ये हाल है, यहाँ पे आपने बिल्कुल नमाज की दावत है तो वो कहते हैं हम तो मदीने में नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल, इससे भी मसलत वाला एक वाक़या है। ये पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत इल्मी, उनके पास कुछ